एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 6 साइंस चैप्टर 12 जिसका नाम है विद्युत तथा परिपथ, इसके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं वो लेके आया हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रश्न से। सबसे पहला प्रश्न कहता है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, जिसका पहला प्रश्न है एक युक्ति जो परिपथ को तोड़ने के लिए उपयोग में लाई जाती है क्या कहलाता है। तो इसे स्विच के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। एक ऐसी युक्ति जिसे परिपथ का उपयोग तोड़ने के लिए किया जाता है उसका नाम स्विच होता है। आप इस फिल इन द ब्लैंक्स में स्विच को भर सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है एक विद्युत सेल में डैश टर्मिनल होते हैं, दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 कहता है निम्नलिखित कथनों पर सही या गलत का चिन्ह लगाना है। विद्युत धारा वस्तुओं से होकर प्रभावित हो सकती है। प्रवाहित मतलब बहना होता है, क्या गुजर सकती है? सही है, हो सकती है। अगला प्रश्न हमारा कहता है विद्युत परिपथ बनाने के लिए धातु के तारों के स्थान पर जूट की डोरी प्रयुक्त की जा सकती है? नहीं। अगर आप जूट की डोरी प्रयोग में लाते हैं तो इससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा। गौ कहता है विद्युत धारा थर्मोकोल की शीट से होकर प्रवाहित हो सकती है? नहीं हो सकती। थर्मोकोल की शीट से भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न हमारा कहता है व्याख्या कीजिए कि 12 और 13 में दर्शाई गई व्यवस्था में बल्ब क्यों नहीं दीप्तमान हो रहा है। यहाँ पे मैं आपको इसके संभावना के बारे में बता देता हूं। उसका बल्ब फ्यूज हो सकता है। बल्ब फ्यूज होना भी एक मुख्य कारण है जिससे वो जलता नहीं है। दीप्तमान का क्या मतलब होता है? रोशनी नहीं देना। नंबर 2 है कि परिपथ में लगाई गई तारों का कनेक्शन ढीला होगा। जब तार का कनेक्शन हमने जोड़ा होगा तो ये ढीला होगा, इस कारण से भी इलेक्ट्रिसिटी इस तरफ से दूसरी तरफ नहीं जा रहा होगा। तीसरा कहता है सेल में संचित रसायन पदार्थ समाप्त हो चुका होगा। बैटरी चार्ज नहीं होगा, इस कारण से भी ये नहीं चल सकता है। बैटरी डिस्चार्ज होने के कारण भी इसके अंदर रोशनी नहीं आ सकती है। अगला पॉइंट कहता है बीकर में उपस्थित द्रव विद्युत का कुचालक होगा। जो इलेक्ट्रिसिटी अर्थिंग के लिए हमने बीकर में जल डाला है वो अगर कुचालक है, सुचालक नहीं है, तो उससे भी होकर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं होगी। चौथा प्रश्न हमारा कहता है चित्र नंबर 12.14 जो आपको बुक में दिया गया है, दर्शाए गए आरेख को पूरा करना है और बताइए कि बल्ब को दीप्तिमान करने के लिए तारों को स्वतंत्र सिरों से किस प्रकार जोड़ना चाहिए। देखिए चित्र में आपको काली तार दिखाई गई है। इसके तारों का एक छोर से सेल के खाली छोर को जोड़ने के बाद तार का दूसरा छोर बल्ब से जोड़ देना है। अब विद्युत परिपथ इससे क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा और बल्ब जलने लगेगा। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विद्युत स्विच को उपयोग करने का क्या प्रयोजन होता है? स्विच का उपयोग हम क्यों करते हैं? कुछ विद्युत साधित्रों के नाम बताइए जिनमें स्विच उनके अंदर ही निर्मित होता है। तो देखिए विद्युत स्विच की मदद से बल्ब को जलाना अर्थात दीप्तमान करना या बंद करने में बहुत ही आसानी होती है। हम एक स्विच को सीधा दबा देते हैं तो ये ऑन हो जाता है और एक तरफ ऑफ हो जाता है। क्योंकि परिपथ को बार बार तोड़ने के लिए बल्ब को उसके स्थान से हटाना पड़ता है, जबकि स्विच की मदद से परिपथ को जोड़ना और तोड़ना सुगम हो जाता है। अगर मान लीजिए हमें अगर लाइट को ऑफ करना है तो हम क्या करेंगे? बल्ब को तो नहीं खोलने जाएंगे, बार बार बल्ब को अपने स्विच से हटाएंगे नहीं। लेकिन अगर स्विच लगा हुआ तो जैसे ही स्विच को ऑन कर सकते हैं और ऑफ कर सकते हैं तो परिपथ में यहाँ पे रुकावट उत्पन्न होगा और बल्ब जलना बंद हो जाएगा। और जब हमें जलाना होगा तो हम ऑन कर देंगे तो बल्ब जल उठेगा। अगला प्रश्न हमारा कहता है चित्र 12.14 में सुरक्षा पिन की जगह अगर रबर लगा दिया जाए तो बल्ब दीप्तिमान होगा। तो सबसे पहले बता दूं सुरक्षा पिन की जगह अगर रबर लगा दें तो बल्ब दीप्तिमान नहीं होगा, क्योंकि रबर जो है वो विद्युत का कुचालक होता है, रोधक होता है, वो उसे रोक देता है। यह अपने अंदर विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देता है। तो ये इसका सबसे सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न हमारा कहता है क्या चित्र 12.15 में दर्शाए गए परिपथ में बल्ब दीप्तिमान होगा? तो देखिए यहाँ पे मैं बता दूं दिए गए परिपथ में बल्ब दीप्तिमान तो होगा, क्योंकि दोनों तारों के सिरों में बल्ब और सेल के टर्मिनलों से जोड़ा गया है, इसलिए विद्युत धारा आसानी से गुजर सकती है। तो यहाँ पे बल्ब जो है वो दीप्तिमान हो जाएगा, मतलब लाइट जो है वो ऑन हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहता है किसी वस्तु के साथ चालक परिक्षेत्र का उपयोग करके यह देखा गया है कि बल्ब दीप्तिमान होता है। क्या इस वस्तु का पदार्थ विद्युत चालक है या विद्युत रोधक है? व्याख्या कीजिए। तो देखिए वस्तु का पदार्थ विद्युत चालक है, क्योंकि विद्युत धारा केवल चालकों से ही प्रवाहित हो सकती है और रोधकों में यह प्रभावित
नहीं हो सकती, मतलब रोधकों में ये गतिमान नहीं होती है। अगला प्रश्न हमारा कहता है आपके घर में स्विच की मरम्मत करते समय विद्युत मिस्त्री रबर के दस्ताने क्यों पहनता है, व्याख्या करना है। तो घर में स्विच की मरम्मत करते समय विद्युत मिस्त्री रबर के दस्ताने का उपयोग इसलिए करता है क्योंकि रबर के दस्ताने विद्युत रोधी होते हैं, इससे ना इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं होता है। इसलिए मरम्मत करते समय यदि उसका हाथ विद्युत तार से यदि स्पर्श भी हो जाए, उसे सट भी जाए, तो उसे झटका नहीं लगेगा, इसलिए लोग दस्ताने का उपयोग करते हैं, खासकर रबर के दस्ताने का उपयोग करते हैं, ताकि उन्हें किसी भी बिजली के काम करते समय झटके का महसूस ना हो पाए। प्रश्न नंबर 10 कहता है विद्युत मिस्त्री द्वारा उपयोग किए जाने वाले औजार जैसे पेचकस, प्लायर्स, हाथों में प्राय प्लास्टिक का रबर या आवरण चढ़े होते हैं, क्या इसका कारण है, आप समझाएं। तो देखिए विद्युत मिस्त्री द्वारा उपयोग किए जाने वाले औजार जैसे पेचकस, प्लायर के साथ हमेशा प्लास्टिक या रबर का आवरण चढ़ा होता है, क्योंकि प्लास्टिक या रबर विद्युत रोधी होता है, इसलिए इसमें विद्युत धारा नहीं बहता है, जिसके कारण आराम से विद्युत मिस्त्री बिजली के झटका लगने से बच जाते हैं और उन्हें किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता है।